हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली नासा के स्पेसक्राफ्ट साइकी स्पेसक्राफ्ट जो है उन्होंने जो है एक लेज़र जो है अर्थ में फायर की है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना पड़ा। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू जो कम्युनिकेशन बियॉन्ड द अर्थ जो है करने की कोशिश की गई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से देखिए रेडियो वेव के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे कम्युनिकेशन करने की बात हो रही है, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस जो एक्सपेरिमेंट के मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या क्या चीजें पता लग सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए नासा के साइकी मिशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके जीएसटी पेपर में जो साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट ने एक कम्युनिकेशन लेजर जो है अर्थ में फायर की है, जो लगभग 16 मिलियन किलोमीटर दूर खड़ी है यहाँ पे। यानी कि जो ये साइकी स्पेसक्राफ्ट है 16 मिलियन किलोमीटर दूर से अर्थ तक यहाँ पे फायर की थी। तो एक देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएसओसी बोला गया है। तो डीएसओसी क्या है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत स्पेस में बहुत दूर एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जहां पे हमारे कम्युनिकेशन स्पेस में उसको डिफाइन करके उसको फ्यूचर के बारे में स्टडी किया जा सकता है। तो ये साइकी स्पेसक्राफ्ट जो है पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो डीएससी एक ट्रांसीवर कैरी किया है, और इसमें हाई बैंडविड्थ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव के थ्रू यहाँ पे करने की बात हो रही है। तो मेनली देखिए यहाँ पे जो नासा के साइकी मिशन उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एस्टेरॉइड्स कुछ है जो मार्च और जुपिटर के बीच में है, तो उसमें जो एस्टेरॉइड्स में मेटल रिच एस्टेरॉइड्स है उसको स्टडी करना, और उसके बारे में जो है काफी कुछ चीजें पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे स्पेस कम्युनिकेशन को देखें कंडक्ट कैसे किया जाता है हमारे अर्थ में। जैसे कि हम लोग आज मोबाइल से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, वहां पे ये जो है ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। वैसे ही अगर बात करेंगे हमारे स्पेसक्राफ्ट जब जाती है तो अर्थ में अगर कम्युनिकेट करना है तो थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन की जाती है। तो ज्यादातर स्पेस कम्युनिकेशन जो है रेडियो वेव्स में कंडक्ट की जाती है। तो रेडियो वेव्स का मकसद क्या है कि यहाँ पे रेडियो हाई वेवलेंथ है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो रेडियो वेव ज्यादातर यूज किया जाता है स्पेस कम्युनिकेशन में बिकॉज ऑफ देयर डिजायरेबल प्रोपागेशन प्रॉपर्टीज, यानी प्रोपागेशन होने में यहाँ पे आगे बढ़ने में यहाँ पे अच्छी यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज वेवलेंथ इन कंपेरिजन टू द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो वेव्स, आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है लगभग 10⁻³ मीटर की है। देन उसके बाद अगर माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे, जो माइक्रोवेव अक्सर हम लोग मोबाइल में या फिर माइक्रोवेव जो हम लोग खाना पकाने के टाइम यूज करते हैं। देन इंफ्रारेड के बारे में बात करेंगे जो लगभग 10⁻⁻5 रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं। उसके बाद जब आती है विजिबल रेंज 0.5 10⁻⁻6 से लेकर लगभग 0.9 10⁻⁻6 मीटर तक, जो आपके देख सकते हैं रेड से लेके वायोलेट तक आती है। और उसके बाद जो है अल्ट्रा वायोलेट लगभग 10⁻⁻8, और उसके बाद जो है एक्सरे 10⁻⁻10, और उसके बाद गामा रे अलग अलग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या फिर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स में कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुअली ये वेवलेंथ जो है ये वेवलेंथ कम होती जा रही है और ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जा रही है। तो एक चीज याद रखिएगा, वेवलेंथ जो है ये हमेशा जो फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे, यानी कि वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी किसी भी वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। तो इसीलिए वो अलग अलग चीजों को पेनिट्रेट कर सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे जो वेव्स की टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो एक आपको आइडिया हो सकता है। यहाँ पे इस वीडियो को आप पॉज करके थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बात यह है कि ये जो रेडियो वेव्स जो यूज किया जा रहा है
यहाँ पे देखिए कि जो DSOC टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अलग अलग डेटा रेट होती है। ये डेटा रेट जो है 10 टाइम्स हायर है इन कंपेरिजन टू द रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इन कंपेरिजन टू द साइज एंड पावर। तो इसके थ्रू, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हायर रिजोल्यूशन इमेजेस भेजा जा सकता है, लार्जर वॉल्यूम की साइंटिफिक डेटा जो भी स्टडी करके उसको भेजा जा सकता है, इवन वीडियो भी भेजा जा सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डीप स्पेस में किया जा सकता है, यानी कि हमारे अर्थ तक बहुत दूर से जो है कम्युनिकेशन की जा सकती है यहाँ पे, और हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन बियॉन्ड द मून। तो अगर मून के बियॉन्ड भी गया तो यहाँ पे हायर बैंडविड्थ कम्युनिकेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्यूचर ह्यूमन या फिर रोबोटिक एक्सप्लोरेशन मिशन में भी बहुत काम आ सकती है यहाँ पे। तो बात करेंगे यहाँ पे नासा की साइकी मिशन। तो नासा देखिए ये साइकी मिशन जो है, इस मिशन का मेन मकसद क्या है कि जो प्लेनेटरी कोर्स है अलग अलग जो एस्टेरॉइड्स के, तो जो सन को एक्चुअली ऑर्बिट करती है और ये लोकेटेड है मार्च और जुपिटर, तो उसके एस्टेरॉइड 16 को जो है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो ये एस्टेरॉइड 16 जो है मेटल रिच एस्टेरॉइड है, यानी कि बहुत सारे मेटल्स है यहाँ पे। तो जो ये नासा के साइकी स्पेसक्राफ्ट है जो एस्टेरॉइड 16 को यहाँ पे ऑर्बिट करेगी, ये वहां पे लैंड नहीं होगी और ये जो है ऑर्बिट करेगी लगभग अगस्त 2029 से लेके लेट 2031 तक। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, हमारे अर्थ से लेके अगर यहाँ पे जुपिटर के पास तक भी जाना है तो काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए ये टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा आपको अगर देखेंगे तो काफी लेट है, क्योंकि पहुंचने में भी काफी साल लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है पर्टिकुलर एस्टेरॉइड 16 को ये ऑर्बिट करेगी और इसके थ्रू अलग अलग इमेजेस जो है भेजा जाएगा, उसको कंडक्ट किया जाएगा स्टडी उसमें। तो इसके थ्रू बहुत सारे चीजें पता लगाया जा सकता है और ये पहला मिशन है जहां पे लेजर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन बियॉन्ड अर्थ मून सिस्टम में यूज किया जा रहा है। तो इसी के एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेजर को अर्थ में फायर किया गया था यहाँ पे। तो एक चीज देखिए, ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू हम लोग अपने सन की इवोल्यूशन या फिर सोलर सिस्टम के अलग अलग इवोल्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग जो पानी यूज करते हैं, ये पानी भी एक टाइम में आज से बिलियन साल पहले जो है ऐसे ही अलग अलग जो पार्टिकल्स जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी के थ्रू बना था, और यही जो है एस्टेरॉइड्स ऐसे पार्टिकल्स लेके आई थी यहाँ पे। तो इसी के थ्रू हम लोग बहुत कुछ चीजें हमारे ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम के बारे में इवोल्यूशन के थ्रू जान सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग नासा के जो साइकी स्पेसक्राफ्ट ने रिसेंटली एक लेजर अर्थ में फायर किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।